स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनकरा और आज हम कुछ टर्म्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट है एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इज़ एन ब्रेन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कंपल्सिव इंगेजमेंट इन रिवार्डिंग स्टिमुलाई डिस्पाइट एडवर्स कॉन्सिक्वेंस। मीन्स जो एडिक्शन है इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी चीज़ के हम किसी भी चीज़ से क्या हो रहा है, एडिक्ट हो रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो हमको एडिक्ट बना रहा है उसके लिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा बिहेवियर वो कैसा हो रहा है, एडिक्टिव बिहेवियर हो रहा है, विच इज़ बोथ रिवार्डिंग एंड रेनफोर्सिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हमको एक तो क्या होती है एक्साइटमेंट के चक्कर में, और मीन्स ऐसा लगता है कि हाँ जो कर रहे हैं हम वह सही है। ठीक है, जैसे अल्कोहल की बात करें हम, तो अल्कोहल को हम पीते हैं एक दो बार, तो हम ऐसे इंजॉयमेंट के लिए पी लेते हैं, पर फिर क्या हमको उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, हम उसके आदी हो जाते हैं या फिर उसके हम एडिक्ट हो जाते हैं उसके लिए कि नहीं अब तो पीना पड़ेगी। स्टार्टिंग में हम ऐसा नहीं सोचते हैं, स्टार्टिंग में तो हम फॉर इंजॉयमेंट के लिए पीते हैं उसे। ठीक है, पर लास्ट फिर क्या होता है, तो वो हमारे ऊपर ही हैवी हो जाती है, हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। ठीक है, इट इज़ एन इनएबिलिटी टू स्टॉप यूजिंग अ सब्सटेंस और इंगेजिंग इन अ बिहेवियर इवन दो इट मे कॉज साइकोलॉजिकल और फिजिकल हार्म। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है एडिक्शन, वो चाहे कोई सा भी हो एडिक्शन। ठीक है, किसी भी टाइप का ड्रग्स का अगर हम एडिक्शन कर रहे हैं तो वो सारा हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल ही होगा। तो वही होता है एडिक्शन, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ पे एकदम डिपेंड हो जाते हैं और कंटिन्यूसली उसको बस यूज़ करते जाते हैं, वो फिर हमारे लिए ठीक हो या ना हो। देन नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, द डिमिनाइजिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गिवन डोज। मीन्स टॉलरेंस में इसमें क्या हो रहा है कि हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसका हम रिपीटेड क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मीन्स जैसे डॉक्टर ने हमको कोई ड्रग दी है तो उसका एक टाइम लिमिट तक तो ठीक है हमने यूज़ किया, पर फिर क्या हम हमारे लिए क्या करते हैं, उसको अगेन कंटिन्यू में यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, जब उसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है उसके बाद भी हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, इसमें भी हम बात करते हैं अल्कोहल की। हमने थोड़ी सी पी तो हमको उससे बहुत इंजॉयमेंट लगी, है ना, पर क्या हुआ कि अब हमको आदत पड़ गई, हम पीते ही जा रहे, तो अब जो वो थोड़ी सी पीने के बाद जो हमको पहले फीलिंग आती थी वो फीलिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, देन फिर हम क्या करेंगे कि उसका जो डोज है उसको बढ़ा देंगे, तो उसका जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो टॉलरेंस लेवल अब बढ़ रहा है, देन फिर हमको क्या अगेन वो वाली फीलिंग आ गई जो हमको थोड़ा सा पीने के बाद, जो हमको इतना सा पीने के बाद फीलिंग आ रही थी, अब हमको इतना पीना पड़ेगा, जब जाके उसके हमको अगेन जो इसके पीने से फीलिंग आ रही थी अब इतने पीने पे हमको फीलिंग आएगी। इसमें क्या हो रहा है कि एक टॉलरेंस लेवल हमारा क्या हो रहा है, हम बढ़ा सकते हैं। डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग दैट इज यूज्ड रिपीटेडली। ठीक है, मीन्स अगर हम ड्रग को रिपीटेडली यूज़ करेंगे देन फिर क्या होगा, जो उसका टॉलरेंस लेवल है, जो उसका रिस्पॉन्स लेवल है, जो फीलिंग्स जो कम पीने पे आ रही थी वो नहीं आएगी। ठीक है, देन फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जो ड्रग है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आता है, तो डिपेंडेंस। ठीक है, अब डिपेंडेंस इसमें भी क्या हो रहा है, जो ड्रग है उसको अगर हम रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रिपीटेडली यूज़ करने से हम आदी हो जाएंगे, उस पर डिपेंड हो जाएंगे। अगर वो हमें नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, हमें पागलपन जैसे जो ड्रग लेते हैं वो कैसे, अगर उनको वो ड्रग नहीं मिलेगी तो एकदम पागलपन जैसी हरकतें करते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की होती है, एक तो फिजिकल होती है, फिजिकल डिपेंडेंस होती है, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। जो फिजिकल डिपेंडेंस होती है इट इन्वॉल्व परसिस्टेंट फिजिकल सोमेटिक विड्रॉल सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, तो डिलीरियम ट्रीमेंस होता है, फैटिग आता है, मीन्स अचानक से अगर वो ड्रिंक कर रहा था और अचानक उसने उसको छोड़ दी तो फिर क्या होगा कि वो एकदम चिल्लाने लगेगा, उसका सर दर्द करेगा और वह पूरी तरह से अपने को संभाल नहीं पाएगा। देन सेकंड क्या है, तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मीन्स मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्फोरिया हो जाएगा, एनहेडोनिया हो जाएगा। मीन्स जैसे जो एक्साइटमेंट थी उसकी पूरी चले जाएगी और वो ऐसा क्या फील करेगा कि बहुत ज़्यादा दुखी फील करेगा। ठीक है, मीन्स मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंस हो गया किस पे, उस ड्रग पे। ठीक है, तो वो ड्रग पे वो पूरी तरह से निर्भर हो गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंस, ड्रग की डिपेंडेंस या फिर नॉर्मल डिपेंडेंस।
नेक्स्ट क्या है तो टैकीफाइलेसिस, ये किसकी सब कैटेगरी है तो ड्रग टॉलरेंस की सब कैटेगरी है। एंड एक्यूट सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या हो रहा है तो अचानक से क्या हो गया, जो रिस्पॉन्स आ रहा था, जो ड्रग हम ले रहे थे उसका जो रिस्पॉन्स है अचानक से क्या हो गया, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम कंटिन्यू कोई ड्रग ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि कंटिन्यू यहाँ रिसेप्टर पे आ रहा है, वो अटैच हो रहा है, बाइंड हो रहा है ड्रग हमारा, देन जो रिस्पॉन्स है वो शो कर रहा है। पर एक टाइम पे क्या होगा, कंटिन्यू के बाद जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ड्रग है हम उसका अगर डोज इंक्रीज भी कर देंगे, जैसे टॉलरेंस में क्या हो रहा था कि अगर कम से उसका जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था हम उसका डोज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, हम चाहे उसका डोज कितना भी बढ़ा दे उसके बाद भी जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, ओपियोइड्स हो गया, निकोटीन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, मेटाकोलोप्राइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, मीन्स ये ऐसे ड्रग्स है, अगर इनको हम कंटिन्यूसली अगर यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे क्या होगा, जो हमारा रिसेप्टर है वही ब्लॉक हो जाएगा और जो रिस्पॉन्स हमको मिलने वाला था वो रिस्पॉन्स भी अब हमको नहीं मिलेगा। फिर चाहे हम ड्रग को डिक्रीज़ करें, इंक्रीज़ करें और मोर इंक्रीज़ कर दें, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी जो इसकी टर्म को हम क्या बोलते हैं, टैकीफाइलेसिस। देन लास्ट क्या है, आइडोसिनक्रेसी इट अकर्स रेयरली एंड अनप्रेडिक्टेबली अमंग्स द पॉपुलेशन। मीन्स ये एक ऐसी टर्म है, मीन्स जो जैसे अगर हम बात करते हैं 50 पेशेंट की, ठीक है, तो 50 पेशेंट्स में से अगर हम 50 पेशेंट्स को कोई ड्रग दे रहे हैं तो उनमें से कोई एक या दो पेशेंट्स में हमको क्या दिखेंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट किस टाइप से दिखेंगे कि जो जैसे पेनिसिलिन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम उन 50 लोगों को पेनिसिलिन देंगे तो उनमें से एक या दो को क्या हो जाएगी, उससे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, या फिर हो जाएगी। तो वही अगर 50 में से मीन्स क्या हो गई, एक लार्ज पॉपुलेशन में से केवल सिंगल जो पर्सन है अगर उसको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो इस टाइप की हम टर्म को क्या बोलते हैं, आइडोसिनक्रेसी। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर विथ एक्सपोजर टू अ न्यू ड्रग। ठीक है, और ये किस में हमको देखने को मिलती है, जो कोई न्यू ड्रग्स अगर आती है तो उसको भी उसमें भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो ड्रग है उसका किसी केवल मीन्स 100 में से या फिर 50 में से केवल 1 या 2% को क्या दिख रहा है, उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है, एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है, और उसी टर्म को हम बोल रहे हैं आइडोसिनक्रेसी। ठीक है, थैंक यू।